कोई महिला, उसका रेप हुआ और प्रेग्नेंट हो गई वो, अब उसकी इच्छा माँ बनने की नहीं है, क्योंकि वो उसकी इच्छा से बच्चा नहीं हो रहा है। तो उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी की वजह रेप हो तो उसको अबॉर्ट करने का पूरा अधिकार होगा, उसकी इच्छा के बिना वो मां नहीं बनेगी। 2022 में केस ये हुआ कि मैरिटल रेप क्राइम तो नहीं है, पर रेप तो रेप ही है। अगर पत्नी की इच्छा शामिल नहीं है, एक ऐसा रिलेशन बना और उससे वो प्रेग्नेंट हुई और उसकी मां बनने की इच्छा नहीं है, तो एमटीपी एक्ट यहाँ लागू होगा, या यहाँ 375 के बेस पे हम मान लेंगे कि ये रेप नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला निकाला और ये कहा कि हम इसको रेप मानेंगे, रेप की सजा नहीं देंगे क्योंकि रेप की सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इच्छा से संबंध नहीं था, इसलिए महिला की इच्छा अगर एबॉर्शन की है तो भी उसके पति की इच्छा हो या ना हो, वो एबॉर्शन करवा सकती है इस ग्राउंड पे कि ये उसकी इच्छा से संबंध नहीं बना था। अब रही बात कि क्या करें, तो इस पे एक केस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच का इसमें जो जजमेंट आया वो इक्वल था, 1-1 से खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट को रेफर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठी, काफ़ी सुनवाई हुई, सरकार से बार बार उसका जवाब मांगा गया। सरकार ने फिर खुल के ये कहा कि हम मैरिटल रेप को क्राइम मानने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे समाज का ढांचा छिन्न भिन्न हो जाएगा और किसी भी शादी में एक रीजनेबल सेक्सुअल रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन होती ही है। अगर वो भी किसी को नहीं मिल रही है तो फिर वो उससे शादी में होने की कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो चंद्रचूड़ साहब थे, सीजेआई, कोशिश तो चल रही थी कि जल्दी फैसला है, पर तब तक उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। फिर ये तय हुआ कि एक नई बेंच सुनेगी, उसके बाद से वो टला हुआ है। उम्मीद है कि 2025 के अंत में सुनवाई उसमें फिर से होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। मेरी समझ में ऐसे कानून संसद से तो नहीं आएंगे, ये मान के चलिए, क्योंकि संसद पर बहुत दबाव होता है, इलेक्शन भी जीतना उनको अगले साल। ऐसे मामले जब भी कानून बनते हैं जनरली वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं जजमेंट के रूप में। जब जजमेंट हो जाता है, अपील भी फेल हो जाती है, तब जो बीएनएस का अगला अमेंडमेंट होगा उसमें शायद संसद उसको लिखे और या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सही काम चले। तो मैं सहमत हूं कि ये अपराध घोषित होना चाहिए।